योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी सदा मगन में रहना जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथीन कोई दिन घोड़ा कोई दिन पैदल चलना जी। करना फकीरी फिर क्या कोई दिन लाडू न कोई दिन पेड़ा कोई दिन फाकम फाका जी। करना फकीर फिर क्या दिलगिरी सदा मगन में रहना जी। कोई फर्क नहीं होता है जी राजा और भिखारी में। कोई फर्क नहीं होता है जी राजा और भिखारी में। दोनों की सांसें कटी हैं समय की तेज कटारी ने। अपनी ही रफ्तार में हरदम समय का पहिया चलता जी। कोई दिन महलान कोई दिन सेजा कोई दिन खाक बिछाना जी।
करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कुछ भी पाए गर्व न करिए, दुनिया आनी जानी है। कुछ भी पाए गर्व न करिए, दुनिया आनी जानी है। तेरे साथ जहाँ से तेरी परछाई भी जानी है। सबको अपना प्यार बांटना, मीठे बोल बोलना जी। कोई दिन मेला कोई दिन अकेला, कोई दिन ख़त्म जमेला जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। नमस्कारम। आप जहाँ कहीं भी हों, तो एक बहुत शानदार बारिश हुई है। बारिश हुए शायद 2 महीने से ज़्यादा हो गए थे। कल रात काफ़ी तेज बारिश हुई। यहाँ हर चीज़ ताज़ी, हरी और शानदार दिख रही है। आप भी यहाँ होते तो अच्छा होता। लेकिन अगर आप अभी आते हैं तो आपको 28 दिन के क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। ईशा योग केंद्र में ये नियम लागू है, तो अभी मत आइए। तो कल रात सारे आम अभी भी कच्चे हैं। वो सारे जिनमें पेड़ से लटके रहने के लिए ज़रूरी मजबूती नहीं थी, वो गिर गए। जो कल की बरसात में बच गए वो पक जाएंगे। नहीं, मैं सिर्फ आम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ये जीवन की प्रकृति ही ऐसी है। क्या आप गिर जाएंगे क्योंकि आप थक गए हैं? क्या आप गिर जाएंगे क्योंकि आप बोर हो गए हैं? क्या आप कमजोरी के कारण गिर जाएंगे, या क्या आप फोकस की कमी के कारण गिर जाएंगे, या क्या आप पकने के बाद गिरेंगे? ये एक बड़ा अंतर है। एक फल को तब गिरना चाहिए जब वो पक गया हो। एक इंसान के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। आपको जीवन से तब अलग होना चाहिए जब आप पूरी तरह से पक गए हों। आधी दूरी में नहीं, बीमारी के कारण नहीं, या वायरस के कारण नहीं, या जीवन की मुश्किलों के कारण नहीं, या ऐसा नहीं कि आप चिंता कर करके खुद को मार दें। तो आज विश्व स्वास्थ्य दिवस भी है और दुनिया भर में महामारी नाच रही है, काफी कीमत वसूल कर रही है। कुछ देश वाकई चपेट में हैं, कुछ चपेट में आने का इंतजार कर रहे हैं, कुछ इसे थामने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कुछ ने हार मान ली है और वो भगवान की ओर देख रहे हैं। आपको ये समझना चाहिए, अगर आप उल्लासपूर्ण, आनंदित और बहुत बढ़िया हैं, तो आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उसकी अपेक्षा बेहतर होगी जब आप चिंताग्रस्त और दुखी होते हैं। ये एक आसान सी बात है। तो क्या हम इस वायरस को 100% रोक पाएंगे अपने घरों में और अपने शरीर में घुसने से? हम नहीं जानते। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम उतने सक्रिय रहें जितना वायरस है। ये बहुत सक्रिय है, ये अपना काम बखूबी कर रहा है। एक इंसान के रूप में हमें अपना काम बखूबी करना चाहिए। एक बुनियादी चीज है इस जीवन को उल्लासपूर्ण और जीवंत रखना। ये अभिव्यक्त हो सकता है आनंद के रूप में, प्रेम के रूप में,
ध्यान के रूप में या चरम निश्चलता के रूप में, लेकिन इस जीवन को उल्लासपूर्ण रखना चाहिए, न कि उदास इस तरह के एक समय में। दरअसल हर समय, लेकिन अब इसका एक परिणाम होगा, सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम। ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस तरह हैं। बेशक ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे ये विज्ञान नहीं है। बेशक किसी भी विज्ञान की किताब में इसकी परिभाषा नहीं है कि आनंद क्या है, सेहत क्या है, लेकिन लोग आनंद में हैं, लोग स्वस्थ हैं, कम से कम कुछ लोग हैं। दूसरे इसके बारे में राय दे रहे हैं। ये ठीक है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप सबको प्रयास करना चाहिए। खासकर अभी आपके पास करने को कुछ ज्यादा काम नहीं है। हमारे पास करने को यहाँ बहुत काम है। सिर्फ एक चीज है कि हम सफर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप में से वो लोग जो घर में बैठे हैं, क्योंकि आपका ऑफिस, आपका बिजनेस और दूसरी चीजें बंद हो गई हैं, मैं जानता हूं कि इसके आर्थिक परिणाम तमामों सामाजिक परिणाम हैं। उसे अभी एक किनारे रख दें, क्योंकि दुनिया में अर्थव्यवस्था, समाज और कई दूसरे ढांचे सभी इस जीवन की खुशहाली के लिए बनाए गए हैं। इसे अच्छे से रखिए, जीवंत, उल्लासपूर्ण, आनंदित रखिए। आपके शरीर की क्षमता अगर दूर रखने की नहीं, तो कम से कम उससे लड़ने के लिए एक बेहतर हालत में होगी। इतना हर किसी को करना चाहिए। बाकी विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सिर्फ आप ही नहीं, हर दूसरा इंसान कैसे बर्ताव करता है वो भी आप पर असर करेगा। तो वो सब शायद 100% आपके हाथों में ना हो, लेकिन खुद को अच्छे से रखना, खुद को जितना हो सके उतना जीवंत रखना सबसे महत्वपूर्ण है। ये आपको करना ही चाहिए, क्योंकि ये आपके हाथों में है। यहाँ हर चीज शानदार दिख रही है, लेकिन दुनिया अच्छी हालत में नहीं है। कम से कम इंसान अच्छी हालत में नहीं है। तो कुछ संख्या में इंसान पहले ही बीमार हैं। दुर्भाग्य से कुछ देशों में देश के नेता इसके शिकार हो गए हैं। खासकर यूके में दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री को आईसीयू में रखा गया है। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे देश के मूड में जबरदस्त उदासी छा सकती है। जब वे देखेंगे कि देश का बड़ा नेता ही बीमार है, तो ये एक तरह से पूरे देश पर असर कर सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नेताओं को स्वस्थ रहना चाहिए और हर किसी के लिए प्रेरणा बने रहना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ है। कुछ देशों में ये थोड़ी चरम सीमा पर चला गया है। यहाँ तक कि चिड़ियाघर में बाघों को भी ये इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये वायरस के इस पूरे धंधे में एक नए आयाम को ले आता है। अब तक हर कोई ये विश्वास करने की कोशिश कर रहा था, विश्वास करने की ज़बरदस्त कोशिश कर रहा था कि ये सिर्फ इंसानों से इंसानों में फैलता है, ये किसी दूसरी तरह से नहीं फैलेगा। अब वो लोग जो पालतू जानवरों के साथ खेल रहे हैं, पालतू जानवर लोगों को खुश रख रहे थे, अब उन पर भी शक होने लगा है। आपका कुत्ता एक संदेहपूर्ण चीज बन जाता है। आपकी बिल्ली यकीनन बाघ के परिवार से संबंध रखती है। अब जबकि बाघ धरती पर मिलने वाली सबसे खूंखार बिल्लियों में से एक, या असल में सबसे खूंखार बिल्ली जो आपको मिल सकती है, अब वो खांसने लगी है। अब संभालने के लिए ये एक पूरा नया आयाम ले आता है। अगर हमारे आसपास के जानवरों को भी ये होने लगता है, तो हम जो चीज़ें इंसानों के साथ नहीं कर सकते थे, हम वो जानवरों के साथ करने लगेंगे। उनमें से कईयों को सुला दिया जाएगा। ये सारी समस्याएं आएंगी और इन सब चीज़ों से इंसान कष्ट झेलेंगे। मैं कह रहा हूं कि इसके कई आयाम हैं। हम नहीं जानते कि चीज़ें कैसा रूप लेंगी, लेकिन साथ ही हम बार बार कहते रहे हैं, जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ काम करके हम इसे थाम सकते हैं।
जाहिर है कि हम रोक नहीं सकते, हम इसे धीमा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई गाड़ी तेज जाती है तो ये अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचेगी। अगर ये धीमी जाती है तो इसे ज़्यादा समय लगेगा। अभी हम इसे धीमा कर रहे हैं। तो देश में, भारत में कुछ राज्यों ने पहले ही ये रुख अपना लिया है। केंद्र सरकार के निर्देश के बिना ही उन्होंने खुद ही फैसला कर लिया है कि वे लॉकडाउन को और भी लंबा करेंगे, शायद हल्के सुधारों के साथ, लेकिन वे सामान्य लॉकडाउन को और लंबा करेंगे। खासकर इसके यात्रा के पहलू, बस, ट्रेन वगैरह निश्चित रूप से बंद रहेंगे। तो सही समय पर मुझे यकीन है कि ये निर्देश केंद्र सरकार से भी आएगा। तो मैं कह रहा हूं कि हम में से कई लोग और भी लंबे समय तक घर के अंदर रहेंगे, जब तक कि आप किसी खास तरह की गतिविधि या उद्योग में नहीं हैं। तो अपनी खुशहाली में निवेश करने का समय आ गया है, इस जीवन की खुशहाली में, क्योंकि आखिरकार हमारा काम, हमारा पैसा, हमारा बिजनेस, हमारा सामाजिक मेलजोल, ये सभी मूल रूप से हमारी खुशहाली के लिए हैं। तो चलिए उस पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि इंसानी खुशहाली, आपके खुशहाल होने की भावना इसलिए आती है क्योंकि आप शांत हैं, आप खुश हैं, आप प्यार से भरे हैं, आप अद्भुत महसूस कर रहे हैं। ये खुशहाली है। और सारे इंसानी अनुभव आपके भीतर से आते हैं। ये समय है इस पहलू को समझने और इस पर थोड़ी महारत हासिल करने का। कई पहलू पहले से ही उपलब्ध हैं, जिसे हम केवल सामने बैठकर ही ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसे अभी नहीं किया जा सकता। लेकिन जो भी निर्देश हम ऑनलाइन दे सकते हैं, कई चीज़ें उपलब्ध हैं, हम कई और भी उपलब्ध करा सकते हैं। अगर आपकी कोई खास ज़रूरत हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस समय का उपयोग करें, क्योंकि शायद आपको फिर कभी एक और समय ना मिले। आशा है कि आपको नहीं मिलेगा, जब तक कि आप जानबूझकर नहीं चुनते। अपनी पूरी ज़िंदगी में शायद फिर कभी आपको 4 हफ्ते या 6 हफ्ते या 8 हफ्ते का समय ना मिले सिर्फ खुद के लिए। ऐसा सिर्फ गंभीर आध्यात्मिक साधकों के जीवन में होता है। अब दुनिया के लगभग 2/3 लोगों के पास ये मौका है। ये एक अच्छा समय है। तो हमारे पास सिर्फ यही विकल्प है कि दुनिया हमारे ऊपर क्या फेंकती है, वो हमेशा हमारा चुनाव नहीं होता। हम इससे क्या बनाते हैं, वो 100% हमारा चुनाव है। ये समय बन जाना चाहिए कायाकल्प का। यह समय बन जाना चाहिए आपके जीवन के मूल्य को बढ़ाने का। ये एक ऐसा समय बन जाना चाहिए जहां आप वास्तव में इसकी गुणवत्ता को बढ़ाएं कि आप कौन हैं, एक जीवन के रूप में, एक जीव के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में भी। आइए इसे संभव बनाएं। सद्गुरु, यह सवाल माया का है। प्रिय सद्गुरु, मैंने एक बार एक फ्रांसीसी मुहावरा सुना था जिसका अर्थ ये है कि ऋषियों की तानाशाही बेवकूफ़ों के लोकतंत्र से बेहतर है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? अगर आप किसी देश पर शासन कर पाते तो क्या आप एक तानाशाह ऋषि होना चुनते? माया का अर्थ है भ्रम। तो पहली बात तो मैं ये साफ कर दूं कि मैं किसी भी देश पर शासन करने की योजना नहीं बना रहा हूं। मैं तो दुनिया के बारे में सोच रहा था। शासन करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेरित करने के लिए। क्योंकि केवल वो इंसान जिसके होने का तरीका स्वाभाविक रूप से प्रेरणादायक नहीं है, वह लोगों पर शासन करने के बारे में सोचेगा। मैंने कभी लोगों पर शासन करने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत अशिष्ट है। तो क्या हम पूरी दुनिया को प्रेरित कर सकते हैं?
सद्गुरु, आपने खुद स्वीकार किया है कि आप असफल रहे हैं। हाँ, मैं हूं। क्या हम पूरी दुनिया को प्रेरित कर सकते हैं? कुछ लोगों पर शासन करने की जरूरत होती है। शायद अभी ये सच है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही रहे। क्या आप एक ऐसे आशावादी हैं जो कभी उम्मीद नहीं छोड़ेगा? नहीं, मैं नहीं हूं। लेकिन मुझे पता है कि एक इंसान एक संभावना है। हालांकि मेरे लिए उपचार की अवधि थोड़ी लंबी थी, लेकिन मुझे पता है कि मैं किस तरह का इंसान था और आज मैं अपने भीतर कैसा हूं। तो अगर मेरा रूपांतरण हो सकता है तो मुझे यकीन है कि आपका भी हो सकता है। हाँ, और मुझे यकीन है कि हर किसी का हो सकता है। समस्या सिर्फ ये है कि कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा निवेश कर रखा है अपनी खुद के विश्वास प्रणालियों, अपने खुद के धर्म ग्रंथों और अपनी विचारधाराओं पर। वो लोग जो स्वर्ग जाने वाले हैं। मैं उन्हें जानकारी देना चाहूंगा, हालांकि दुनिया में सभी परिवहन के बड़े साधन रुके हुए हैं, लेकिन स्वर्ग के लिए परिवहन नहीं रुका है। बस आपको जानकारी दे रहा हूं। तो जो लोग सोचते हैं कि ये रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है, कहीं और रहने के लिए एक बेहतर जगह है, सिर्फ वे ही ऐसे लोग हैं जो रूपांतरित होने में लंबा समय लेते हैं। उन्हें प्रेरित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ एक पैर यहां है, दूसरा पैर वहां ऊपर है। केवल एक कान यहां है, दूसरा कान वहां है। ऐसी चीजों की कल्पना करना जो उन्होंने सुनी नहीं है। तो इस वजह से उन्हें प्रेरित करना सही दिशा में, इसमें कहीं अधिक समय लगता है। वरना ये वायरस का समय वास्तव में एक अच्छा समय है, क्योंकि वायरस आपको याद दिला रहा है। मैं आपसे लगातार बात कर रहा हूं, आपको आपकी नश्वरता की याद दिलाता रहा हूं, लेकिन वायरस की एफिशिएंसी देखिए। मुझे 38 साल लग गए और मैंने शायद अभी तक लगभग 1 अरब लोगों को ये बात मनवाई है कि वो नश्वर हैं, लेकिन एक ही बार में 2 महीने में मेरे पास वायरस जैसी एफिशिएंसी नहीं है। लेकिन वायरस ने ये काम किया है। इसने हमें याद दिलाया है कि हम जीवन के रूप में कितने नाजुक और नश्वर हैं। चलिए इसका अच्छी तरह से उपयोग करें, क्योंकि अगर आपको ये बात पता ना हो तो योगिक संस्कृति में आध्यात्मिक प्रक्रिया की ओर पहला कदम दीक्षा से पहले ये होता था कि साधक को शमशान घाट में जाकर थोड़ा समय बिताना होता था। आप हमेशा खुद शिव को इस तरह से बैठा हुआ देखेंगे शमशान घाट में, क्योंकि इसका उद्देश्य है इस मूलभूत वास्तविकता को समझना कि आप नश्वर हैं। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आपके पास समय सीमित मात्रा में है। नश्वरता का यही अर्थ है। वरना अपने मूर्खतापूर्ण मन में आप ये सोचते रहते हैं कि मैं कल क्या करूंगा, परसों क्या करूंगा, अगले दिन क्या करूंगा, अगले दिन क्या करूंगा, जैसे कि आप यहां हमेशा के लिए रहने वाले हैं। अगर आप शमशान घाट में जाकर बैठते हैं तो एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, दूसरे शरीर के बाद तीसरा शरीर, जो बिल्कुल आपके जैसा दिखता है, सभी जलकर राख हो रहे हैं। दफनाने में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप कल्पना करेंगे कि वो वहां नीचे हैं और वो कुछ करेंगे। अंतिम संस्कार बहुत स्पष्ट रूप से ये करता है, ये बात गहराई से समझाता है कि आप नश्वर हैं। तो एक तरह से ये साधना का पहला हिस्सा है, जिसकी मांग योगिक संस्कृति ने हर किसी से की। अब इस तरह की महामारी
दुर्भाग्य से लोगों को इसका एहसास करवाने के लिए एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी। अब ये समझ आ रहा है। बहुत सारे लोग जो सोचते थे कि वो अमर हैं, अमीर और गरीब, गरीबों को आमतौर पर यह पता होता है। अमीर लोग ही सोचते हैं कि वो हमेशा के लिए हैं, क्योंकि 4 दीवारों के आराम में आप एक जीवन भी नहीं रह जाते। आप सुरक्षित हैं। जब आप लगातार 4 दीवारों के बीच रहते हैं तो आपको गलत एहसास होता है कि आप हमेशा के लिए सुरक्षित हैं। एक दिन, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए एक दिन या एक रात, मान लीजिए कि भयंकर मौसम, मैं खराब मौसम शब्द का उपयोग करने से इनकार करता हूं, जो कि अंग्रेजी संस्कृति से है। हमारे यहाँ खराब मौसम नहीं होता, कुछ दिनों मौसम भयंकर और शानदार होता है। जैसे कल रात लगातार बारिश हो रही थी। इस तरह की एक रात आप जंगल में बिताइए। मैंने कई रातें बिताई हैं। एक रात आप इस तरह बिताइए, आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि आप एक कितने नाजुक कीड़े हैं। कीड़ों को पता है कि कैसे जिंदा रहना है। आपको पता नहीं होगा। आप अपने पूरे दिमाग के साथ भी संघर्ष करेंगे। कैसे मैनेज करें अगर आपके पास किसी भी तरह का उपकरण ना हो। मैं जंगल इसी तरह जाता था, बिना किसी उपकरण के, केवल मेरी HMT की घड़ी। मेरे ख्याल से उसकी फैक्ट्री ही अब बंद हो चुकी है। 5 मिनट की बारिश में ही उसके अंदर भाप बन जाती थी। आप समय भी नहीं देख सकते, आप तारों को नहीं पढ़ सकते। आपको ये भी नहीं पता कि सूरज उग रहा है या नहीं, क्योंकि बादल बहुत घने हैं और मूसलाधार बारिश हो रही है। फिर आप देखेंगे कि आपको दिशाएं भी नहीं पता चलती, क्योंकि सब कुछ, आप लगभग अंधे हैं अपनी दिशा के मामले में। तो या तो आप गोल गोल घूमते रहते हैं, या आप एक जगह पर बैठने की कोशिश करते हैं और आप देखते हैं कि कीड़े मकोड़े और बेशक बाघ और हाथी, उनके पास हर चीज़ है, वे सभी मैनेज कर रहे हैं। आप ही इकलौते प्राणी हैं जो वहां अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। आप साफ तौर पर यह समझ जाते हैं कि आप कितने नाजुक हैं। एक गलती और आप सूरज उगते नहीं देख पाएंगे। एक गलती और आप सूरज उगते नहीं देख पाएंगे। ये ऐसा ही है। तो 4 दीवारों के आराम में रहते रहते ज्यादातर इंसानों को लगता है कि वो सुरक्षित हैं, क्योंकि एक डब्बे में आप हमेशा ऐसा ही महसूस करते हैं। तो शमशान घाट और फिर जंगल, ये 2 साधन थे जो हमेशा योगिक संस्कृति में इस्तेमाल किए जाते थे, आपको गहराई से इस बात का एहसास कराने के लिए। क्योंकि अगर किसी को वास्तव में आध्यात्मिक साधक बनना है तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जानें कि आपके पास समय की सीमित मात्रा है। लेकिन लोग उससे भी ज्यादा चालाक हैं। वे किसी और जगह में अनंत जीवन होने की बात करते हैं। वैसे भारत में आपने ये शुरू कर दिया कि मैं और 100 बार जन्म लेकर वापस आऊंगा, तो लोग अपने दिमाग में तरीके खोजने लगते हैं कि इस जीवन से अधिक कैसे हों। इस जीवन से अधिक होने के तरीके हैं, लेकिन मानसिक रूप से नहीं। आप किसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते। ये उस तरह काम नहीं करने वाला। यहां तक कि अगर आप मानते हैं कि आप स्वर्ग जा रहे हैं, अगर कोई आपके सिर पर बंदूक रखता है तो आप कांप जाएंगे। आपको परमानंद में होना चाहिए, आप स्वर्ग जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जीवन जानता है। अपने दिमाग में आप हर तरह की बकवास बना सकते हैं, लेकिन अंदर का जीवन जानता है कि अगर वो इस शरीर का खोल छोड़ देता है तो आगे क्या होगा, वो अभी तक। तो प्रेरणा, जिस भी फ्रांसीसी व्यक्ति ने यह कहा है, निश्चित रूप से अगर एक ऋषि या ऋषियों का एक समूह, जैसा कि यह मुहावरा कहता है, धरती या देश पर शासन कर रहा होगा, तो वो निश्चित रूप से हर तरह के मूर्खों के शासन से बेहतर होगा। लेकिन क्या ऋषियों का वो समूह तानाशाह होगा? अगर वो ऋषि हैं तो वो तानाशाह नहीं होंगे।
क्योंकि एक ऋषि होना और हुक्म चलाना ऐसा नहीं हो सकता। अगर वे ऋषि हैं, अगर फ्रांस में ऐसे बहुत सारे थे, मुझे नहीं पता कि आपको फ्रांस में इतने सारे कैसे मिलेंगे, वो प्रेरित करेंगे। देखिए, फ्रांस में परिवर्तन हुए एक प्रेरित क्रांति से। शायद ऋषि नहीं, शायद कर्मचारी रहे हों, लेकिन प्रेरणा से, तानाशाही के कारण नहीं। लेकिन आज लोकतंत्र, जो एक शानदार विचार है, इसकी अपनी समस्याएं हैं। क्योंकि धीरे धीरे राजनीतिक दल, व्यक्तिगत लोग, वो लोग जो सत्ता की आकांक्षा रखते हैं, उन्होंने मैकेनिक्स को समझ लिया है। विशेष रूप से मुझे लगता है कि पिछले 20-25 सालों में उन्होंने चुनाव जीतने के गणित और मैकेनिक्स को समझ लिया है। जो लोकतांत्रिक नहीं रह गया है, ये एक तरह से संख्याओं को मैनेज करने की प्रोफेशनल एक्सपर्टीज बनती जा रही है। लेकिन फिर भी ये एक बेहतर तरीका है। मूल रूप से लोकतंत्र और तानाशाही, लोकतंत्र बनाम राजतंत्र, लोकतंत्र बनाम तानाशाही, सबसे ज्यादा इस लोकतंत्र का सबसे उपयोगी पहलू यह है कि आप सड़कों पर खून बहाए बिना सत्ता बदल सकते हैं, और यह हर समय बदलती रहती है, जो एक प्लस भी है और एक माइनस भी। ज्यादातर समय देश के उत्थान के लिए प्रयास करने में निरंतरता नहीं रहती, क्योंकि हर 4 साल 5 साल में जब वे बदलते हैं तो लोगों के एक समूह ने जो किया, लोगों का दूसरा समूह उसे पलटना चाहता है। हमने इसे दुनिया भर में देखा है। तो उसके कारण बहुत सारी तबाही हुई है, लेकिन इसके बावजूद आपको उन्हें सहना पड़ता है। जो भी चुने जाते हैं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5 सालों के लिए दुनिया भर में। मुझे लगता है कि कुछ सरकारों के पास 6 साल होते हैं, मेरे ख्याल से 4, 5, 6 बस इतना ही है। लेकिन अगर आपको एक तानाशाह या एक सम्राट मिलता है तो आपको उन्हें 25 से 30 सालों तक सहना पड़ता है। कम से कम परिस्थिति में यह बदलाव, यही लोकतंत्र की सबसे अच्छी बात है। अगला सवाल कोटीश्वरन का है। नमस्कारम सद्गुरु। हमने बाहरी दुनिया में ये बार बार देखा है कि लोग बात नहीं सुनते हैं और बुनियादी नियमों का पालन भी नहीं करते हैं, लेकिन ईशा में हर चीज़ इतनी परफेक्ट कैसे है और कैसे लोग दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं? किसने कहा कि वो परफेक्ट हैं? मुझे ये बड़ा जादुई लगता है। क्या आप इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं? हाँ, देखिए, कोई भी ऐसी चीज जो आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर कोई उसे करता है तो वो जादुई या शानदार या दिव्य या ऐसा कुछ लगेगा। मान लीजिए देखिए, मान लीजिए कि कोई पानी के ऊपर चलता है, तो वो जादुई होगा, वो ईश्वरीय होगा, या कम से कम ईश्वर का पुत्र होगा। तो इसी तरह, चूंकि आपने पहले किसी को वैसा करते नहीं देखा था और आप खुद भी नहीं कर पाए थे। मान लीजिए कि दुनिया में किसी को भी तैरना नहीं आता था। अचानक एक दिन एक आदमी नदी में कूद गया और तैरकर उस पार चला गया। क्या ये जादुई लगेगा? क्या ये दिव्य लगेगा? 100%। अभी बस थोड़ी बहुत समझदारी के साथ जीना, पूरी समझदारी के साथ नहीं, थोड़ी बहुत समझदारी के साथ जीना आपको जादुई लग रहा है। मैं कल्पना कर सकता हूं कि आप किस तरह के माहौल में जी रहे हैं।
यहाँ लोग परफेक्ट नहीं हैं। वो बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। बस उस कोशिश के कारण वो हमारे वॉलंटियर्स हर जगह, सिर्फ योग केंद्र में ही नहीं, भीड़ से अलग हटकर दिखते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपने जीवन में बस इसी चीज़ को लाना है। कोई ये उम्मीद नहीं कर रहा कि आपको परफेक्ट होना होगा, लेकिन आप बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है। जब तक आप बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं, जिंदगी भी बेहतर होती जाएगी। जिंदगी के बारे में भूल जाइए। आप धीरे धीरे बेहतर 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 होते जाएंगे। जब आप बेहतर 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 होते जाते हैं, तो आपके आसपास की हर चीज बेहतर होती जाती है। तो बात बस यही है। लेकिन शायद ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि दुनिया में कुछ लोग कुछ गैर जिम्मेदाराना चीजें कर रहे हैं, खासकर भारत में। शायद इसी वजह से ये सवाल आया है। लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि देश की आबादी में ज़्यादातर लोग अभी निर्देशों का पालन कर रहे हैं और वायरस को धीमा करने या वायरस के फैलाव को धीमा करने का शानदार काम कर रहे हैं। जब अमेरिका जैसे देशों में, जहां उनकी जनसंख्या हमारी जनसंख्या की बस 1/4 है और उनके पास हमसे 3 गुना ज़्यादा ज़मीन है, वहां ये इन्फेक्शन जंगल की आग की तरह फैल रहा है। मेरे ख्याल से 11,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। हमारे यहाँ मौतों की संख्या मेरे ख्याल से अभी अभी 100 के पार गई है। ये 100 के पार गई है या नहीं? हाल ही में 100 के पार गई है। 1.4 अरब लोगों और 1/3 ज़मीन के साथ और 4 गुना आबादी के साथ। साफ है कि हमें नागरिकों और नेतृत्व को बधाई देनी होगी। तो ऐसा ना सोचें कि हर कोई बुरा है। शायद वो आपके आसपास थोड़ा बुरा बर्ताव कर रहे हैं, कोटीश्वरन, क्योंकि आपका नाम कहता है कि आप करोड़ों के मालिक हैं। कोटीश्वरन यानी वह व्यक्ति जिसके पास करोड़ों रुपये हैं, करोड़ों रुपयों का मालिक। और शायद आप उसे बांट नहीं रहे हैं, इसीलिए वे आपके साथ थोड़े बुरे हैं। आपको ये भी समझना चाहिए कि अगर ये एक चीज़ है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे प्लीज़ आप सभी अपने जीवन में लेकर आइए। अगर अचानक आप पाते हैं कि आपके आसपास लोग थोड़ा बुरा बर्ताव कर रहे हैं, सड़क पर चलते समय सड़क का कुत्ता भी आकर आपको काटना चाहता है, अगर ऐसी चीज़ हो रही है तो आपको रुकना चाहिए और देखना चाहिए कि मेरे साथ क्या गड़बड़ है। आपको देखना ही चाहिए। ये मत सोचिए कि दुनिया में हर कोई पागल हो गया है। अगर आप पाते हैं कि लोग लगातार आपके साथ प्रतिक्रिया कर रहे हैं, आपके साथ बुरी चीजें कर रहे हैं, तो आपको रुककर इस पर गौर करना चाहिए। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो रूपांतरण की कोई संभावना नहीं है। शायद आपको अपने करोड़ रुपए बांटने चाहिए, कोटीश्वरन। अगर आपके पास करोड़ों हैं तो मुझे भी आपकी ज़रूरत है, क्योंकि हम इस वायरस के समय में ये देख रहे हैं कि सेवा का काम कैसे बढ़ाया जाए। तो अगर आपके पास कोटि कोटि है तो हमें भी आपकी ज़रूरत है। अगला सवाल मीरा का है। मैं देवी की भक्त हूँ, लेकिन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है मैं आश्रम नहीं आ पा रही हूँ। मुझे हर समय डर और घबराहट का एहसास होता रहता है। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं हर दिन देवी की कृपा का आह्वान कर सकूं? तो देवी के रूप में जो प्राण प्रतिष्ठा की गई है वो यहाँ एक भौतिक आकार है। देवी का मूल स्थानम यहाँ है। लेकिन अगर उनका प्रभाव सिर्फ मंदिर तक ही सीमित होता तो हम उन पर अपना समय और ऊर्जा खर्च नहीं करते। उनका प्रभाव भौतिक स्थान से तय नहीं होता है। आप चाहे जहां कहीं भी हों, अगर आपके दरवाजे खुले हैं तो वो उपलब्ध हैं।
कोई भी वास्तविक, आपको समझना होगा कि दो अलग अलग तरह के रूप होते हैं या दो अलग अलग तरह की प्राण प्रतिष्ठाएं होती हैं। एक होता है सिर्फ स्पंदन। आप इस बर्तन को भी स्पंदित करा सकते हैं, लेकिन आप कहीं और से इस बर्तन तक पहुंच नहीं बना सकते, क्योंकि ये बस यूं ही स्पंदित हो रहा है बिना किसी विशेष उद्देश्य के कि ये क्या करना चाहता है। इसमें कोई इरादा या बुद्धि नहीं है। लेकिन वो प्राण प्रतिष्ठाएं जो बहुत जटिल होती हैं, जैसे कि देवी या ध्यानलिंग की तरह कहीं ज्यादा जटिल, वो भौतिक स्थान से सीमित नहीं होती। कई लोग, पहली बार ऐसा अमेरिका में हुआ था, मेरे ख्याल से ये बस दूसरा कार्यक्रम था, हम इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम कर रहे थे। उसमें एक महिला थी जो हर तरह के कुछ भी कैरेबियन आइलैंड में होने वाले कुछ कार्यों में शामिल थीं। वो अपनी नोटबुक में पेंसिल से कुछ करती ही जा रही थीं। आपको तो पता है कि हमें उन लोगों से दिक्कत होती है जो नोट्स लिखते रहते हैं। मैंने कहा नहीं, आप नोट्स नहीं लिख सकती, बस मेरे साथ रहिए। वो मुझे देख रही थीं, अपनी नोटबुक को भी नहीं देख रही थीं, बस मुझे देख रही थीं और अपनी पेंसिल से ऐसा किए जा रही थीं। फिर 3 घंटे की क्लास खत्म होने के बाद उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि ये क्यों बना है, इससे कुछ उभर के आया। ये वो आकार है जो मेरे अंदर से उभरा है। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मैं बस आपको देख रही थी, मैं आपका चित्र बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये बन गया। ये चित्र स्पष्ट रूप से ध्यान लिंग के अनुपात में है। वो कहीं ना कहीं हमारे आर्काइव में होगा। उन्होंने ध्यान लिंग का चित्र बना दिया। उन्होंने पूरी तरह से, वो बस पूरे पन्ने पर अपनी पेंसिल चलाती रहीं, और जो हिस्सा बिना पेंसिल के निशान का रह गया वो ध्यान लिंग के आकार का था। ठीक वही आकार, ठीक वही अनुपात। लेकिन वो मेरा चित्र बनाने की कोशिश कर रही थीं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि प्राण प्रतिष्ठित आकार अपने भौतिक स्थान तक सीमित नहीं होते। और आपका घबराया हुआ होना, तो आपके पास ये विकल्प है, आप में से हर एक के पास ये विकल्प है। आप इस मन का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो अपने लिए खुशहाली पैदा करने के लिए या पीड़ा पैदा करने के लिए। आपको इस एक बात के साथ समझौता करना ही होगा। आपको समझना होगा कि अगर आप अभी शानदार महसूस कर रहे हैं तो ये आपके कारण ही होगा। अगर आप अभी बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं तो ये आपके कारण ही होगा। दूसरी चीजें शायद उकसाएं, लेकिन मूल रूप से सारे इंसानी अनुभव सिर्फ आपके और आपके द्वारा ही बनाए जाते हैं। आप बाहरी परिस्थितियों के कितने गुलाम हैं, यह सिर्फ इससे तय होता है कि आप किस हद तक मजबूरन प्रतिक्रियाएं करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाएं करते हैं तो आपके आसपास जो है वो यह तय करेगा कि अभी आप कैसे हैं। जिस दुनिया में आप जीते हैं, अगर आप उसके प्रति एक सचेतन रिस्पॉन्स हैं तो आपकी खुशहाली निश्चित रूप से आपके हाथों में होगी। देवी की कृपा का उपयोग बस अपनी घबराहट को ठीक करने के बजाय किसी ऊंची चीज के लिए किया जा सकता है। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव
शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो